देखो मैथमेटिकल टूल्स में बात करते हैं, जिनका छूट रखा था पहले मैथमेटिकल टूल्स में, तो हमने लगभग चीजें आपको बताई थी जिनका छूटा है। पहले जो पढ़े थे तो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो हमने याद करो ग्राफ बताया था, और ग्राफ में 3 इक्वेशन बेसिक बता चुके थे, 2 ही बताया था शायद ना, स्ट्रेट लाइन और सर्कल बताया था। स्ट्रेट लाइन का बेसिक इक्वेशन जल्दी से रिपीट करो तो y इक्वल टू mx प्लस सी। m क्या है? स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा या dy बाई dx। थीटा कहां से ले रहे हैं? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं बट नेगेटिव। और c क्या है? इंटरसेप्ट किस पे? y एक्सिस पे। ये कहानी बोला था। दूसरा क्या बोला था? सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या बोली थी? सर्कल का सेंटर अगर h k पे हो और रेडियस क्या हो? a हो, तो इक्वेशन क्या बोला था? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और सर्कल जिसका सेंटर ऑरिजिन पे हो, h और k क्या था? 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इतना तक हमने बात कर लिया था। स्ट्रेट लाइन बात कर लिया था, सर्कल बात कर लिया था। अब तीसरे शेप पे आते हैं, इलिप्स। तीसरे शेप पे आते हैं, इलिप्स। इलिप्स का शेप बता सकते हो कोई? इलिप्स का शेप? हाँ, परवल का शेप बोल सकते हो, या फिर अंडे का शेप। इलिप्स का शेप क्या है? परवल है, या फिर क्या है? अंडे का शेप है। अब अंडे का शेप मतलब कि क्या है? ऐसा शेप है ना कुछ, तो कैसा शेप है? इलिप्टिकल शेप है। अच्छा, कोई वेजिटेरियन तो नहीं है बोलेगा अंडा सब काट छिल दिए? तो हाँ, तो सोच लो। या आधा वेजिटेरियन होता है, मतलब एगिटेरियन, अंडा को शाकाहारी के रास्ते में लाता है, वो अलग बात है। क्या बालिका, अंडा शाकाहारी? वेज खाते हो अंडा? अच्छा नहीं खाते हो, फिर भी थोड़ा सुन लो क्या दिक्कत। अब देखो इलिप्स है ना, अंडे का शेप है, तो अंडे को जैसे बॉयल काट के देता है ना, बॉयल वाला, तो बीचों बीच कट करता है। तो बीचों बीच जब कट करता है तो अंडे का 2 भाग हो गया ना, एक पार्ट ज्यादा लंबा होगा और इधर से कट करेंगे वो पार्ट क्या होगा? कम लेंथ होगा। तो 2 पार्ट, सर्कल में हर जगह से सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? बराबर होता है। इलिप्स में सेंटर से हर जगह डिस्टेंस क्या होगा? बराबर नहीं होगा। ठीक, तो इलिप्स में कुछ कुछ बातें बताऊंगा जितना फिजिक्स में काम है, बाकी मैथ्स में तो डिटेल बहुत सारी चीजें हैं। तो इलिप्स ऐसा ही शेप बन गया, कुछ ज्यादा ही सुंदर इलिप्स बन गया है। देख लेते एक मिनट, देखो ऐसा कुछ है। इलिप्स का एकदम मिड पार्ट समझो, जहां पे दोनों एक्सिस कट करेंगे, जैसा समझ लो दोनों एक्सिस कट करेंगे, एक बीचों बीच जैसे अंडे कट किया वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, 2 पार्ट में कट करोगे तो कुछ ऐसा शेप मिलेगा। तो ऐसा शेप मिलेगा जो मिड पॉइंट है, जहां पे दोनों एक्सिस कट कर रही है, वो क्या होगा? इसका सेंटर। तो वो होगा इसका कुछ सेंटर। हाँ, इलिप्स का सेंटर होगा, सर्कल का सेंटर नहीं है होगा। सर्कल का सेंटर होता तो हर पॉइंट बराबर होता, ये इलिप्स का मिड पॉइंट है, सेंटर। तो इसको मान लो ओ बोला, ठीक, फोकस अलग चीज था। तो वो है, ये एक्स एक्सिस है, इसको बोल दिया वाई एक्सिस। ठीक, ये जो लेंथ है ना, ये ज्यादा बड़ी लेंथ कौन दिख रही है इस फिगर में? एक्स के अलोंग की वाई के अलोंग? जल्दी बताओ। एक्स के अलोंग। तो इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, जरा समझ लो, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक, और वाई के अलोंग क्या है? ये वाली लेंथ है, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, ठीक है। वाई के अलोंग समझो जरा, एक्स के अलोंग जो इलिप्स की पूरी लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये लेंथ क्या है? इस पूरी लेंथ को लिखते हैं 2a से। ठीक, इसको पूरा क्या लिखा? 2a से। और y के अलोंग ये जो सबसे बड़ी लेंथ दिख रही है, ये वाली लेंथ, इसको क्या बोला? y के अलोंग इसको बोला 2b। इसको क्या बोला? 2b। ठीक, ये पूरी लेंथ क्या हो गई? 2a मेजर एक्सिस। इसकी आधी लेंथ क्या है? 2a की आधी लेंथ क्या होगी? a। अच्छा, 2a की आधी लेंथ बालक b कैसे हो जाएगी? मानसिक संतुलन ठीक ठाक है, तो ऐसा जवाब क्यों? मानसिक संतुलन ठीक है सर, कान का संतुलन गड़बड़ हो गया। हाँ, तो कान में भी होता है ना, क्या कंट्रोल जो करता है। हाँ, ये कान में ईयर ड्रॉप बालक तो और कमाल कर दिया। अब हमको पूरा भरोसा हो रहा है कि नहीं, मानसिक संतुलन ठीक ही है। तो ये b, ये a, तो 2a का आधा क्या होगा? a। इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस के लॉन्ग लेंथ। ये जो है a, या फिर ये b जो है, इसको बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस के लॉन्ग। आधा जो है ना, आधा को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ अलोंग सेमी मेजर एक्सिस।
और लेंथ अलोंग सेमी माइनर एक्सिस, दोनों भी चाहे इसको बोले चाहे इसको बोले। ये बोल दिया बी को, पूरा टू बी जो है उसको, उस लेंथ को बोला मेजर एक्सिस के लॉन्ग, ये है सेमी मेजर एक्सिस। पहले बताओ ये क्लियर है? तो इलिप्स की जो इक्वेशन लिखते हैं ना, जरा देखना, इलिप्स की इक्वेशन जो लिखते हैं वो बोलते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स किसके अलोंग है? मेजर के अलोंग ना, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर करस्पॉन्डिंग, और वाई किसके अलोंग है? माइनर के अलोंग, क्या बोलते हैं? वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ क्या है? इलिप्स। हाँ, इक्वल टू 1, ये किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हाँ, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इलिप्स की ये इक्वेशन है, जरा बात को समझना जितना बता रहा हूं। ये है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक। अब इलिप्स का एरिया क्या होता है? थोड़ा बहुत देखिए, इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, पाई ए बी। इलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई ए बी, ठीक। अच्छा, 2 पॉइंट जान लो इलिप्स में, बहुत ज्यादा तो नहीं काम करना है, थोड़ा सा जान लो कि आगे चल के जब हम 11th का फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में तुम्हारा हम पढ़ेंगे कि प्लैनेट जो हैं, जो नेचुरल प्लैनेट है, सन के चारों तरफ केपलर्स लॉ कुछ होता है, इलिप्टिकल पाथ में घूमता है, इलिप्स के पाथ में घूमता है, तो वहां हमको इलिप्स के शेप का जरूरत पड़ेगा आगे चैप्टर में। तो ये जो पॉइंट है ना, इलिप्स में 2 फोकस होता है, दोनों साइड बराबर दूरी पे होता है, इसको बोलते हैं फोकस। तो इस एक फोकस का कोऑर्डिनेट है AE, एक्स एक्सिस पे y क्या होगा? 0। तो एक कोऑर्डिनेट x के अलोंग AE, y के अलोंग लेंथ 0, और ये वाली लेंथ जो है सेम बराबर दूरी पे है, तो इधर प्लस AE है, तो इधर क्या होगा? माइनस AE। ये AE, 0 और माइनस AE, 0 जो है, समझो इन 2 पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन 2 पॉइंट को बोलते हैं फोकस। इन 2 पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। तो यहां पे जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहां केपलर्स लॉ में पढ़ेंगे कि सन किसी भी एक फोकस पे होता है, सन यहां होता है या यहां, किसी एक फोकस पे। मान लो सन यहां है, अर्थ ऐसे चारों तरफ घूम रहा है इलिप्टिकल पाथ में, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। अब यहां पे AE, 0 कोऑर्डिनेट है, माइनस AE, E को क्या बोलते हैं? E को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। बहुत ज्यादा नहीं बात करेंगे, थोड़ा बहुत। E को क्या बोलते हैं? E को यहां पे बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी क्या कर रहा है? A और B अलग अलग है, A और B के बीच में कुछ रिलेशन होगा ना, तो एसेंट्रिसिटी A और B को कनेक्ट करता है। कैसे करता है? क्या रिलेशन है? तो B इक्वल टू A अंडर रूट 1 माइनस E स्क्वायर। ये बहुत ध्यान नहीं रखोगे तो भी चलेगा, मैथ्स वाले मैथ में पढ़ लोगे, बायो वालों को उतना जरूरत नहीं है, तो फिर भी ठीक है, ध्यान रख लोगे तो कोई बुरा भी नहीं है, नुकसान नहीं। तो B इक्वल टू A अंडर रूट 1 माइनस E स्क्वायर। E होती है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या बताती है पता है? थोड़ा सा बात करें तो हल्का, वैसे जरूरत नहीं ज्यादा। एसेंट्रिसिटी क्या बताती है? कर्वेचर बताती है। जैसे सब में सर्कल क्या होता है? हर तरफ से बराबर है। सर्कल क्या है? हर तरफ से बराबर है, सेंटर से बराबर दूरी पे। सर्कल को दबा दो, चपटा कर दो, इलिप्स बन जाएगा। उसी से एक शेप इलिप्स से ही थोड़ा सा ऐसे उसका आधा कट कर दो या खोल दो, इसको इतना पार्ट रखो, ये इसको पैराबोला बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। जैसे आपका टंग क्लीनर वगैरह का शेप जो होता है जिब्बी का, तो वो हो गया पैराबोला। एक शेप यहीं से निकल के आता है तुम्हारा हाइपरबोला। सब में अंतर क्या होता है? एसेंट्रिसिटी का। सबका एसेंट्रिसिटी का भी वैल्यू निकाला था, डिटेल नहीं ज्यादा जरूरत है। हाँ, जेई एडवांस वगैरह में है तो मैथ में ही पढ़ चुके होंगे, और फिजिक्स में जहां जरूरत होगी उस लेवल पे वहां पे देख लेंगे। तो इतना बेसिक क्लियर है। अच्छा, इसको अगर कनेक्ट करना तो मैं 1-2 चीज बता देता हूं, ऐसे काम हो गया है। इलिप्स की ये इक्वेशन आई ना, थोड़ा सा हम देखते हैं एक चीज करके। अगर मान लो इलिप्स में A इक्वल टू B कर दें, A इक्वल टू B कर दें, मतलब ये जितना है ये भी उतना हो जाए, तो मतलब हर तरफ से बराबर नहीं हो जाएगा। A और B अलग अलग है ना। अगर मैं A और B को बराबर कर दूं, दोनों बराबर, तो ऐसे बराबर हर तरफ से हो जाएगा। तो क्या बनना चाहिए? सर्कल बनना चाहिए। जरा यहां A इक्वल टू B करके देखते हैं, मतलब A की जगह B या B की जगह A रख देते हैं, तो कुछ भी कर लो, A की जगह B या B की जगह चलो A रख लिया, तो x ये दिस इक्वल टू 1 हो गया। तो यहां से अगर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे क्या हो गया? A स्क्वायर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। किसका इक्वेशन होता है? ये सर्कल का नहीं होता है। सर्कल जिसका सेंटर कहां हो? ओरिजिन पे हो। तो इलिप्स में और सर्कल में यही तो अंतर है।
इलिप्स में ए बी अलग अलग है, सर्कल में बराबर है। ए को बी के इक्वल किया, देखो सर्कल ही बन गया ना, या यहां भी इक्वल करो ना, सर्कल में ए इक्वल टू बी इलिप्स में करो, तो ए इक्वल टू बी करोगे तो ए की जगह बी या बी की जगह ए रख सकते हैं, तो पाई ए इंटू ए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और ए क्या है यहाँ पे, रेडियस है, हो जाएगा सब तरफ से ए बराबर हो जाएगा ना, ए इक्वल टू बी है यानी हर तरफ से बराबर हो गया, और ए इक्वल टू बी यानी ए क्या है, रेडियस है, और पाई ए स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर किसका होता है, सर्कल का, तो फिर सर्कल बन जाएगा। सर्कल इलिप्स में अंतर भी तो यही है कि सर्कल हर तरफ से बराबर है, चपटा कर दिया तो क्या बन गया, इलिप्स। इसको नोट करना है कर लो, फिर जल्दी से पैराबोला बताऊंगा, फिर हाइपरबोला। अब देखो अगला शेप जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला, अच्छा बोला। अब देखो अलग अलग सबका पहचान देख लिए थे, पहले स्ट्रेट लाइन का देख चुके थे, सर्कल का देख चुके, इलिप्स का देख चुके। अच्छा स्ट्रेट लाइन का क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था ना, स्ट्रेट लाइन का ये था, जरा बताना तो स्ट्रेट लाइन का क्या था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y की पावर क्या है 1, x की पावर क्या है 1, x की 1 दिख रही है ना, तो y की पावर 1 हो और x की पावर 1 हो, बाकी m के साथ c के साथ लगा अलग बात है, तो y की पावर 1 हो x की पावर 1 हो, किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन की पहचान है, दोनों की पावर 1 है, इक्वल में है। सर इस पैराबोला की पहचान क्या है, एक की पावर 1 हो, एक की पावर क्या हो 2, किसी की भी y या x में किसी एक की पावर 1 हो, किसी एक की पावर 2, इसके 4 फॉर्म होते हैं, समझना बेसिक। एक बोला y स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, ठीक है, के यहां पे कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, के यहां पे कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है, के यहां पे कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। जरा ध्यान से सुनना, देखो बोर्ड पे, अगर मैं इस इक्वेशन में जरा देखो x को 0 कर दूं तो y क्या होगा, जल्दी बताओ, x को 0 कर ले, y भी 0, y भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू के क्या हो जाएगा 0, यानी x 0 y 0 कहां पे होता है, इसको x लिख लिया, इसको y लिख लिया, ऑरिजिन पे होता है, यानी ये जो शेप है पैराबोला वो कहां से गुजरेगा, ऑरिजिन से। कुछ बातें और कर ले, जरा देखो, जिसके साथ स्क्वायर है ना उसको प्लस माइनस रख के देखो, देखना आसान होगा। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, जरा यहां समझो, के कोई कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, अगर y पॉजिटिव है, x क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, देख के जल्दी बताओ, y को प्लस रखे, x क्या होगा इस इक्वेशन में, प्लस की माइनस, प्लस होगा ना, ये प्लस, के भी प्लस है, तो x क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। y को माइनस रखेंगे, x क्या होगा, बहुत सुंदर, y को माइनस रखेंगे, x बताओ, y को माइनस रखेंगे, उसका स्क्वायर क्या होगा, प्लस, प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा, तो x क्या होगा, पॉजिटिव। यानी इस इक्वेशन में एक चीज दिख रहा है कि x हमेशा पॉजिटिव होगा, y प्लस माइनस कुछ भी रखे, यानी y प्लस माइनस दोनों रख सकते हैं, लेकिन x हमेशा क्या होगा, प्लस। अब मुझे बताओ x हमेशा पॉजिटिव किधर होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में x हमेशा पॉजिटिव होगा, और y प्लस माइनस कुछ हो सकता है, y प्लस इधर होगा ऊपर और माइनस क्या होगा फोर्थ में, यानी पैराबोला इस दो क्वाड्रेंट में रहेगा, पैराबोला इस दो क्वाड्रेंट में रहेगा। अगर इधर आ जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, x नेगेटिव हो जाएगा, या इधर आ जाएगा तो x नेगेटिव हो जाएगा। x को हमेशा पॉजिटिव करना है और साथ में कहां से पास करना है, ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन क्या है, ये है, तो पैराबोला बनेगा ऐसा, मतलब इसके इधर ही रहेगा, 0,0 से पास होगा और ऐसा शेप होगा। बात समझ में आया, तो पैराबोला देखो x इसमें ही है, पॉजिटिव x की तरफ में है, y प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो 4 फॉर्मेट इसके बनते हैं, चारों देख लेंगे। एक पहला फॉर्मेट हमने देख लिया, इसी बेसिस पे जरा मुझे दूसरा तीसरा जल्दी से बताओगे आपको। पहला देखा, यहां लिख रहा हूं दूसरा। अब उल्टा करते हैं, जरा देखना तो, पहले ये देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई। के हर जगह पे पॉजिटिव कांस्टेंट है, मैं लिख नहीं रहा बार बार, के क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट। मुझे बताओ अगर x 0 रखेंगे y क्या होगा, x 0 पे दिख रहा है, y भी 0, यानी ये ऑरिजिन से पास होगा। ठीक है, एक बार समझ लेना फिर लिख लेना, ऑरिजिन से पास होगा। जरा बताओ x को पॉजिटिव रखेंगे, जिसका स्क्वायर किया है ना उसी को रखना, देखना आसान होगा। x को पॉजिटिव रखेंगे, y क्या होगा, y पॉजिटिव होगा। x को नेगेटिव रखेंगे, y क्या होगा,
नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, तो ये y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी x प्लस माइनस कुछ भी रखेंगे y हमेशा प्लस होगा। y हमेशा प्लस कहां होता है, y हमेशा प्लस कहां होता है, यहां और यहां, फर्स्ट और सेकंड में y हमेशा प्लस यही होता है ना, और x इधर प्लस है इधर माइनस है, तो सारी बातें सेटिस्फाई हो जाएगी। साथ में कहां से गुजरना चाहिए, ऑरिजिन से, यानी पैराबोला कैसा बनेगा, बात आ रही है समझ में। देखो यहां पे y पॉजिटिव है, x नेगेटिव, सॉरी x पॉजिटिव पहला वाला, इधर x नेगेटिव y पॉजिटिव, और ऑरिजिन से पास हो रहा है। क्लियर है। इसी तरह से दो और बनेंगे, देखो यहां पे थर्ड, इसका माइनस लगा दिया, इसको समझो y स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स, समझो यहां पे ये x जीरो पे तो ये भी जीरो होगा, एट x इक्वल टू जीरो पे y जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी को ऐसा खतरनाक विचार तो नहीं आ रहा है कि x जीरो तो y माइनस जीरो, नहीं, हाँ ठीक है। तो देखो x अगर y प्लस रखेंगे, जरा देख के बताओ इक्वेशन जल्दी से, x क्या होगा, x प्लस की माइनस, x क्या होगा, y का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा माइनस, x क्या होगा माइनस, ठीक। y अगर माइनस रखेंगे तो x क्या होगा, जल्दी बताओ देख के, y माइनस रखेंगे x क्या होगा, माइनस रखेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और माइनस होने की वजह से क्या होगा फाइनली माइनस, x क्या होगा माइनस। तो इसमें क्या आ रहा है, x हमेशा नेगेटिव, और y प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो x हमेशा नेगेटिव किधर जाएगा, और साथ में ओरिजिन से भी पास होगा। x नेगेटिव यहां है और यहां है, x नेगेटिव यहां है, y इधर प्लस है, y इधर माइनस है, यानी कौन सा रहेगा, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ओरिजिन से गुजरता हुआ, पहले बोलो ये क्लियर है। एक चौथा फोर्थ शेप हो जाएगा, फोर्थ इसमें माइनस लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के वाई। अब यहां बताओ x जीरो पे y जीरो है, x जीरो पे y जीरो है, यहां भी वही होगा, x जीरो रखोगे y जीरो होगा। यहां पे अगर मैं जो जिसपे स्क्वायर है उस पे रखो, देखना आसान होता है, तो x प्लस रखा क्या होगा, y माइनस होगा, x माइनस रखा y माइनस का स्क्वायर प्लस, y क्या होगा माइनस, तो यहां पे y हमेशा क्या होगा माइनस, x क्या हो सकता है प्लस माइनस कुछ भी, तो y हमेशा माइनस कहां जाएगा, y हमेशा माइनस यहां जाएगा, और ऑरिजिन से पास करेगा x जीरो पे y जीरो, तो y हमेशा माइनस ऐसे जाएगा, x प्लस माइनस कुछ भी हो जाएगा, x इधर प्लस है y माइनस है, x इधर माइनस है y माइनस है। समझ में आया, तो ये चार शेप समझ में आ गया। अब ठीक है, यहां पे तो हमने एक एक करके बताया लिख के, आपको चार शेप ये ध्यान रखने हैं, चार में से दो भी ध्यान है काम हो जाएगा, अगर ये और ये ध्यान है। समझो किसी इक्वेशन में अगर सेम इक्वेशन हो ना और उसमें माइनस लग जाए तो क्या बनता है, मिरर इमेज बनता है। मिरर इमेज मतलब आईना जैसा उल्टा करता है। आईना कैसा उल्टा करता है, देखो दो तरह का इन्वर्जन होता है, एक लेटरल एक और लॉन्गिट्यूडनल। मतलब ये है, एक उल्टा ये भी है, एक उल्टा ये भी है, और ये है एक उल्टा ये भी है, एक उल्टा ये भी है ना, और एक उल्टा कैसे है, ऐसे। आईना कौन वाला उल्टा करता है, ये वाला करता है। आईना ऐसा थोड़ी करता कि सर नीचे पैर ऊपर। आईना आप आईना हाथ देखोगे, आईने में ये बाईं तरफ इधर दिखेगा, और ये हाथ देखोगे ये इधर दिखेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आईना कैसा उल्टा करता है, जैसे मान लो बी लिखा है तो आईने में बी ऐसे दिखेगा, ठीक। तो सेम इक्वेशन रहे ना, अगर सेम इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं किया गया, बस माइनस लगा दिया गया, तो मिरर इमेज बनता है। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू kx है ना, सेम इक्वेशन में क्या लगा दिया माइनस, तो मिरर इमेज मतलब ये ऐसा है ना, ये पलट जाएगा, इधर पलट गया। सेम इक्वेशन ky है, माइनस लगा दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ky, तो माइनस ky ये ऐसे है, तो पलटेगा कैसे, ऐसे। बात समझ में आ रही है, वैसे ही पलटा है। दरअसल कैसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि देखोगे जो भी प्लस माइनस वाली बात हो रही थी ना, कि अगर मैं यहां पे y की कुछ वैल्यू रख रहा था तो x की समथिंग वैल्यू आ रही थी। मान लो y की वैल्यू कुछ भी रखा, मान लो 5, और x कुछ भी आ गया, से मान लो k1 है 25, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे भी जब मैं 5 रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा -25, 5 का स्क्वायर और माइनस, यानी जो वैल्यू ये प्लस में दे रहा था ये सेम वैल्यू माइनस में देगा। अगर ये प्लस में मान लो ये दे रहा था x का, मान लो ये 2,3, तो ये माइनस में -2,-3 दे देगा। ये क्या देगा इसको, ये मान लो +2 है, 3, ये -2,3, पॉइंट इधर मिल जाएगा।
ये देगा समथिंग पॉइंट, ये सेम का माइनस कर देगा, ये देगा इस सेम का माइनस कर देगा, तो इधर भी इसका उल्टा इधर दे देगा, इसका उल्टा इधर दे देगा, सेम वैल्यू जब मिलाओगे तो मिरर इमेज बनेगा। बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ तो ये 4 बेसिक है, ध्यान रखना। फिर इसमें और भी थोड़ी बहुत बात है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थोड़ा सा पैराबोला में इसी पे रिलेटेड 1-2 इक्वेशन और बताना है, और हाइपरबोला छोटा सा वो बता देंगे। बाकी इलिप्स और लॉग ये दोनों जरूरी है, तो ये दोनों हमने पहले से बताया हुआ है आपका यूट्यूब पे ऑलरेडी है, तो वहां से देख लेना। ठीक, चलो ठीक। मैथमेटिकल टूल्स में जो आपका रह गया था ना, लास्ट क्लास हमने पैराबोला का देखा था, तो पैराबोला उसी को खत्म करते हैं। ठीक है, पैराबोला देखेंगे, हाइपरबोला देखेंगे। तो कई जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको लगेगा कि ये अचानक से कहाँ चेंज हो गया सर का ड्रेस, और ये बीच क्लास में दाढ़ी भी बन गया, क्या सलून है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं मामला है, ये अलग दिन वो पढ़ाया था, ये अलग दिन है। थोड़ा सा टाइम बचा है आज, तो उसमें पैराबोला और हाइपरबोला खत्म किया जा सकता है जो रह गया था। तो लास्ट पैराबोला मैथमेटिकल टूल्स में क्या बताया था, ध्यान है? पैराबोला की पहचान क्या है? 1 पे पावर 1 हो, 1 पे पावर 2, तो अलग अलग 4 फॉर्मेट लिखे थे। एक y² = kx, इसका क्या बना था? यहां था कि y प्लस माइनस कुछ भी रखेंगे, x हमेशा क्या होगा? प्लस, और x0 पे y क्या था? 0, यानी y प्लस माइनस कुछ भी रख सकते हैं, x हमेशा प्लस। x हमेशा प्लस कहाँ है? यहां और यहां, तो x हमेशा प्लस है यहां। तो इसका ऐसा बना था। क्यों बना था डिटेल में बता चुका हूं अभी पहली क्लास में, इससे पहले जो था x² = ky, यहां x प्लस माइनस कुछ भी रखेंगे, y हमेशा क्या आएगा? प्लस। तो x प्लस माइनस कुछ रखोगे, y हमेशा प्लस। y हमेशा प्लस कैसा होगा? ऐसा पैराबोला बताया था। अच्छा, k यहां पे क्या है? कोई पॉजिटिव कांस्टेंट। फिर हमने बताया था सेम में अगर माइनस लगा देंगे, y² = -kx, तो क्या हो जाएगा? प्लस kx ऐसा है, इसका पलट जाएगा, मिरर इमेज बनता है, बताया था ऐसा बनेगा। और एक अगर कर दिया x² = -ky, तो क्या होगा? इसका मिरर इमेज ये पलट जाएगा, ऐसा होगा। ये 4 बेसिक से बताया था। ठीक है, इसी में हल्का फुल्का देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, y² मान लो गिवन है 4x + 5, y² = 4x + 5। अब यहां पहचान कैसे करेंगे? x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, और y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। एक की हाईएस्ट पावर 1, एक की हाईएस्ट पावर 2, कैसा शेप है? पैराबोला का शेप है। ठीक है, अगर इस पैराबोला में x = 0 रखूंगा तो y क्या होगा? x 0 रखा तो y का स्क्वायर 4 × 0 + 5, यानी y² क्या आ गया? 5, यानी y = क्या आ गया? √5। इसका मतलब जब x 0 है तो y क्या होगा? √5। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसमें दिक्कत है, तो पहले हमको जो आसान है उसका ड्रॉ कर लें। हम y² = 4x का तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं ना। y² = 4x ऐसा ही तो नहीं है? ऐसा ही तो है। कांस्टेंट k की जगह क्या लिखा है? 4, और बाकी y² है और x है। पैटर्न तो सेम है ना, तो पैटर्न सेम है, और x 0 करोगे y यहां भी 0 होगा, y प्लस माइनस रखोगे x हमेशा प्लस होगा। तो कैसा बनेगा? अगर इसका ग्राफ देते तो ये ऐसा बनता, ये ऐसा बनता y² = 4x का। समझ में आ रही है? लेकिन मुझे क्या ड्रॉ करना है? +5 का। इस केस में जब x 0 रखे थे तो y भी क्या आता था? 0, तो 0,0 से गुजरा। पर इसमें जब x 0 रखेंगे तो y कितना आ रहा है? √5। √5 मतलब 2 से ज्यादा, 4 मतलब 2। तो ये ऐसा ही बनेगा, पर क्या होगा कि जब x को 0 रखोगे तो x ये है और y ये है, तो x को 0 रखा, y क्या हो गया? y √5, यानी 0,5। तो x 0 कहां है? यहां पे होगा, और y √5 कहां होगा? यहां होगा। तो 0,5 इधर कहीं होगा। तो पैराबोला का शेप कैसा होगा? ऐसा ही होगा, पर गुजरेगा कहां से? 0,5 से। तो 0,5 मतलब ये जो टच कर रहा था 0,0 को ना, तो ये 0,0 को टच ना करके कहां, किसको टच करेगा? 0,5, और 0,5 यानी यहां से गुजरेगा ये, और यहां से गुजर के कैसा होगा? ऐसा कुछ। अब ये इसको टच करेगा कि नहीं करेगा? वो कैसे पता करोगे?
इसको टच करने का मतलब क्या है, कभी ना कभी x जीरो, जब कभी ना कभी y जीरो होगा। जब y को जीरो करके देखो यहां पे, अगर यहां पे y को जीरो करके देखेंगे एट y इक्वल टू जीरो, y को जीरो करोगे, जीरो का स्क्वायर जीरो, 4x प्लस 5, यानी इसको इधर ले जाओगे 4x इक्वल टू माइनस 5, यानी x इक्वल टू क्या होगा -4/5। अगर y जीरो करोगे तो जीरो इक्वल टू 4x प्लस 5, इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, 4x इक्वल टू -5, 4x इक्वल टू -5, हाँ 4x इक्वल टू -5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/4, तो x इक्वल टू -5/4, यानी जब y जीरो है तो x कितना है -5/4। y जीरो कहां होता है, x एक्सिस पे, x -5/4 कहां आएगा, इधर आएगा। तो कैसे गुजरेगा ये पैराबोला, सोच सकते हो, क्यों नहीं गुजर सकता है, कहां से गुजरेगा, हाँ x0 पे y0 एक पॉइंट मिला हमको, 0, क्या मिला √5। एक और पॉइंट मुझे क्या दिख रहा है -5/4, 0, तो -5/4 इधर होगा। ये आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा लेकिन ठीक है, -5/4, 0, यानी कि मुझे इन दोनों पॉइंट से गुजारना है, तो यानी ये नहीं बनेगा। तो इन दोनों पॉइंट से कैसे गुजरेगा, ऐसे करते गुजरेगा। इन दोनों पॉइंट से कैसे गुजरेगा, यानी कि इन दोनों पॉइंट से ऐसे गुजरेगा। कहीं भी कैसे एग्जैक्ट तो मैं नहीं बना पाऊंगा, एग्जैक्ट बनाने के लिए फिर और भी मैथ में बहुत चीज लगता है, उसके लिए बनाने का मतलब नहीं बनता, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के लिए बताया। ये हो गया 0, √5, ये हो गया -5, ऐसे समझ पाए कैसे। ये आपके लिए मैक्सिमम हो जाएगा फिजिक्स के लिए, बाकी मैथ में तो मैथ वाले बहुत पढ़ोगे, फिजिक्स के लिए काफी है, ठीक है ना। इसको बनाना है बना लो। ये एक और मैं दे देता हूं, उसको भी देख लो। एक और दे देता हूं, मान लो लिखा है y इक्वल टू कुछ, मान लो 3x² + 2, y इक्वल टू 3x², यानी y इक्वल टू 3x² किस फॉर्मेट में है, x प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। दिक्कत है y इक्वल टू 3x² + 2 में आपको, तो पहले y इक्वल टू 3x² सोच लो। तो y इक्वल टू अगर 3x² सोचते हैं तो x 0 रखेंगे y भी 0 होगा, x 0 रखेंगे तो y भी क्या होगा 0 होगा, और क्या होगा x प्लस माइनस कुछ भी रखोगे y क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। ये समझ पा रहे हो, x प्लस रखोगे उसका स्क्वायर क्या होगा प्लस, और x माइनस रखोगे तो भी स्क्वायर होगा प्लस, यानी y हमेशा क्या आएगा प्लस। तो y हमेशा प्लस, और 0,0 से पास होगा, y हमेशा प्लस, x प्लस माइनस कुछ भी ऐसा बनता। अगर 3x² का होता तो ऐसा बनता, लेकिन हमको किसका बनाना है 3x² + 2। तो इसमें अगर x को 0 रखोगे, एट x इक्वल टू 0 रख के देखो, y क्या होगा 3 × 0 का स्क्वायर + 2 मतलब 2। तो x 0 है जब, तो y कितना है 2 है, तो x 0 है तब y 2 है, यानी x 0 यहां पे और y 2 यहां पे, यानी 0,2 यहां पॉइंट होगा। तो ये पैराबोला कैसा होगा, समझे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,2। समझ में आया क्या, क्यों, क्योंकि x 0 ये y 0, तो ओरिजिन से गुजरेगा 0,0, पर यहां पे x 0 तो y क्या है 2, तो ये 0,2 से गुजरेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पहले जो भी वैल्यू आ रही होगी ना y इक्वल टू 3x², उसमें हर वैल्यू में क्या ऐड हो जाएगा 2। यानी अगर x 1 रखेंगे तो पहले वैल्यू आ रहा था 3 × 1 का स्क्वायर 3, यहां +2 हो जाएगा 5। x 2 रखेंगे तो यहां पे 3 × 2 का स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा +2, यानी हर वैल्यू में 2 ऐड हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा ग्राफ क्या होगा 2 ऊपर उठ जाएगा। हर पॉइंट, पहले ये अगर पॉइंट से 1 होता था y, अब ये 1 + 2 3 होगा। ये पॉइंट अगर 4 होता था 4 + 2 6 होगा। ये पॉइंट 0 होता था 0 + 2 2 होगा, तो पूरा ग्राफ क्या होगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझे इस चीज को, तो ये दो ड्रॉ कर लो, आपके लिए मैक्सिमम लेवल है, फिर हम हाइपरबोला देख के खत्म करेंगे। उस दिन क्लास में आपका लगभग हमने सब कुछ बता दिया था, केवल हाइपरबोला रह गया था डालने के लिए यूट्यूब पे। तो हाइपरबोला का हम देख लेते हैं। अच्छा एक बात समझो, पैराबोला तक देख लिया था। पैराबोला की पहचान क्या थी, 1 की पावर 1 1 की पावर 2 क्या था, पैराबोला था। पैराबोला में हमने बताया था जैसे ये था y² = 4x + 5, तो x को हमने 0 किया था तो y = समथिंग √5 आ गया। अच्छा y = देखोगे ना तो ये बेसिकली क्या आएगा, रूट होगा ना, तो ±√5, तो ±√5 बोलेंगे तो यानी y की वैल्यू √5 होगी
और y की वैल्यू क्या होगी -√5 होगी। तो ये पैराबोला जो जाएगा ये वैल्यू क्या है √5, और ये वाला जो नीचे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 -√5। इतनी बातें क्लियर है। ये लास्ट क्लास में ये भी समझा चुका था, ये भी समझा चुका था, ठीक है। अब आ जाते हैं केवल लास्ट टॉपिक हाइपरबोला, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की पहचान क्या थी? स्ट्रेट लाइन की पहचान थी y = mx + c, y और x दोनों की पावर 1 है और इक्वल में है तो क्या स्ट्रेट लाइन, y x दोनों की पावर 1 है और इक्वल में है तो स्ट्रेट लाइन, और y x दोनों की पावर इक्वल है और प्रोडक्ट में है तो क्या होता है हाइपरबोला। और y x किसी भी एक की पावर 1 है, एक की पावर 2 है तो क्या बनता है पैराबोला। अब यहां देखो x y, अच्छा हाइपरबोला में भी एक टाइप ऑफ हाइपरबोला है, कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो x y का प्रोडक्ट क्या होगा कांस्टेंट। अगर दो x और y वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो किसकी पहचान होती है हाइपरबोला। अगर आप यहां देखते हो ना तो y = क्या लिखोगे कांस्टेंट बाय x, या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा x। तो इसका मतलब क्या है, वो x बढ़ाओगे तो y क्या होगा घटेगा, या x घटाओगे y क्या होगा बढ़ेगा। यानी कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं दो चीजें पॉसिबल, देखो x y का प्रोडक्ट कांस्टेंट है और क्या है पॉजिटिव है। जैसे x और y का प्रोडक्ट है +10, तो +10 कैसे हो सकता है, x1 हो y10 हो, x2 हो y5 हो, x5 हो y2 हो, x2.5 हो y4 हो, x10 हो y1 हो। अगर x को बढ़ाएंगे y घटेगा और x को घटाएंगे तो y क्या होगा बढ़ेगा। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और कांस्टेंट हो। दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब दोनों प्लस हो या फिर दोनों क्या हो माइनस हो। तो हाइपरबोला ऐसे बनाते हैं। यहां देखोगे y की वैल्यू क्या है ज्यादा है तो x क्या है कम है। इधर आते जाओगे आते जाओगे आते जाओगे y क्या हो रहा है घटता जा रहा है तो x क्या होगा बढ़ता जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान दो, इस तरह से बात क्या होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों प्लस हो यहां होगा और दोनों माइनस हो कहां होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऐसा ही हाइपरबोला क्या बनेगा यहां ही बनेगा। अच्छा ये बात ध्यान देना, ये हाइपरबोला बहुत ज्यादा होते 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 घटते घटते x के पैरेलल आ जाएगा, लेकिन कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि समझो अगर y प्रोपोर्शनल टू x बोले ना, y इक्वल टू x, x एक्सिस पे y क्या होता है 0, तो y 0 कब होगा जब x इंफिनिटी हो जाए। समझ में आ रही बात, x इंफिनिटी हो जाए तब y क्या होगा 0 होगा। तो इंफिनिटी का मतलब क्या, एनीथिंग बियॉन्ड प्रिडिक्शन, बहुत ज्यादा हो जाएगा वही इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी का मतलब क्या, बहुत दूर 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 चलते जाए चलते जाए चलते जाए। चूंकि इंफिनिटी अचीवेबल नहीं है तो x की इंफिनिटी वैल्यू अचीवेबल नहीं है तो y भी 0 नहीं है, इसलिए ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात। इसी तरह इधर भी जाएंगे y उल्टा करेंगे, x उधर ले जाएंगे y इधर, x इक्वल टू 1/y या कांस्टेंट बाय y। तो x इक्वल टू कांस्टेंट बाय y ऐसे भी बोल सकते हैं, y इंफिनिटी तो x 0। तो इधर y इंफिनिटी का मतलब क्या है कि ये वैल्यू इंफिनिटी हो जाए। इंफिनिटी का मतलब y क्या होगा, इंफिनिटी y पॉसिबल नहीं है इसलिए x भी 0 पॉसिबल नहीं है। यानी ये कब, और x 0 कब होता है y एक्सिस पे, यानी कभी भी ना ये y को टच करेगा ना ये x को टच करेगा। समझ आ रही बात। दूसरे चांस क्या है, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो, मतलब दो का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो और नेगेटिव हो, यानी xy इक्वल टू -20। मान लो xy इक्वल टू -20। अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, जब एक प्लस हो और एक माइनस हो। एक प्लस और एक माइनस कहां कहां पॉसिबल है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ में। तो हाइपरबोला बनेगा सेकंड में और फोर्थ में। तो क्लियर है बात इतनी। अब एक बात समझो, जितनी भी फिजिक्स की बुक है उसमें आप जो पाओगे हाइपरबोला, आप फिजिक्स की बुक में ये वाला पार्ट नहीं पाओगे बना हुआ। फिजिक्स की बुक में ये वाला पार्ट नहीं बना पाओगे, या आप फिजिक्स की बुक में ऐसा क्यों नहीं पाओगे, फिजिक्स की बुक में बस यही वाला पार्ट पाओगे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स की बुक में यहां जो वेरिएबल y x है, मैथ में फिजिक्स में वेरिएबल होता है टाइम। x की जगह पे फिजिक्स की बुक में क्या लिखा होता है, x की जगह पे फिजिक्स की बुक में t लिखा होता है। अगर t लिखा है तो टाइम क्या हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी टाइम नेगेटिव किधर होगा, इधर होगा। तो टाइम की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी ये वाला पार्ट क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिजिक्स की बुक में ये दिखता है। या फिर आगे चल के जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, अलग अलग ग्राफ देखेंगे, पीवी डायग्राम देखेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस कुछ होता है, वहां पे वॉल्यूम होगा, टाइम की जगह पे वॉल्यूम होगा। वहां पे पीवी ग्राफ देखेंगे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम है,
और वॉल्यूम भी कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं? अगर सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वॉल्यूम जीरो होगा, नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहाँ x की जगह v लिखा होगा तो वहां भी ये वाला पार्ट नहीं होगा, इसलिए फिजिक्स की बुक में आप यही वाला पार्ट पाओगे। समझ में आ रही बात? तो इतनी बातें क्लियर है। तो ग्राफ का आपका कंप्लीट हुआ, मैथमेटिकल टूल्स हो गया, जिनका छूटा था उनका भी। कुछ चीजें जो हैं जो यूट्यूब से भी देख रहे हैं और जो यहाँ वाले भी हैं, मैंने बताया था कि आपका 2-3 ग्राफ और है, एक एक्सपोनेंशियल का, एक लॉग का, वो पहले यूट्यूब पे डाल चुका हूं, तो जो यहाँ के भी बच्चे हैं वो भी नए हैं वो वहां से देख लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ लेना, ठीक है? तो इसकी कहानी खत्म करते हैं।